I go urgently. ओह नो, किसी भी अर्जेंट काम के लिए आई गो नहीं बोलना है। आप समझिए कि अर्जेंट काम के लिए बोलना क्या है। इंग्लिश बोलना सीखें, इंग्लिश बोलना आसानी तरीके से, बेहतर तरीके से, बेहतरीन सीखें। आइए, काम होता है, आपके पास कोई अर्जेंट काम होता है तो आपको बोलना क्या है? आपको बोलना है, उसमें लगाना है आपको हैज टू, हैव टू। पास्ट के लिए आपको लगाना है हैड टू, और फ्यूचर के लिए लगाना है आपको विल हैव टू। ध्यान दीजिए, हैज टू, हैव टू, V1 हम जानते हैं टू के साथ V1 लगता है, आपको याद रखना है हैज टू, हैव टू। पास्ट के लिए हैड टू, फ्यूचर के लिए विल हैव टू। तो हमको अगर बोलना है हमारे पास अर्जेंट वर्क है, तब हमको बोलना पड़ता है मुझे जाना है, मुझे जाना है, या फिर बोलना पड़ता है मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। तब हमको बोलना पड़ता है आई हैव टू गो अर्जेंटली। अलग से लगा सकता है, आई हैव टू गो का मतलब हो गया मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। हम बोल सकते हैं आई हैव टू बाय, मुझे खरीदना है। आई हैव टू बाय अ पेन, मुझे एक कलम खरीदना है। हम बोल सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो हैज टू आपको लगाना है। उसे आना है, हम बोल सकते हैं ही हैज टू कम। हाँ, बच्चों को खेलना है तो हम बोल सकते हैं चिल्ड्रन हैव टू प्ले। कोई भी काम अगर आपको करना है जो आपका बेहद आवश्यक है, अर्जेंट है, आप यूज करेंगे हैव टू V1, हैज टू V1। पास्ट में हैड टू V1 और फ्यूचर में विल हैव टू V1। हैव का प्रयोग करना होता है। रोजी को गाना गाना है, रोजी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, अपन को लगाना हैज टू। रोजी हैज टू सिंग अ सॉन्ग। आपके लिए आसान इंग्लिश, और इसी को आप पास्ट में कर देंगे तो सबके साथ हैड टू लगाना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे पटना जाना था, आई हैड टू गो टू पटना। पटना अलग से आप लगा सकते। आई प्रेजेंट में आपने बोला आई हैव टू बाय अ पेन, मुझे कलम खरीदना है या खरीदना पड़ता है। उसी तरह आई हैड टू गो टू पटना, इसका मतलब मुझे पटना जाना था, मुझे पटना जाना था। या इसकी जगह पर आप बोल सकते हैं मुझे पटना जाना पड़ा। जाना था या जाना पड़ा दोनों को इंडिकेट करता है हैड टू। ये सबको पास्ट टेंस में कर सकते हैं। अगर अगला बोले वह मेरे घर, उसको मेरे घर आना है, ही हैज टू कम। अब उसको मेरे घर आना था तो हम बोल सकते ही हैड टू कम माई होम, ही हैड टू कम माई होम। उसको मेरे घर आना था। एक और देख लीजिए, उसे गाना गाना है, प्रेजेंट में हमने लगा दिए हैज टू, ही हैज टू सिंग अ सॉन्ग। अब बोलना है उसे गाना गाना था, ही हैज टू सिंग अ सॉन्ग। उसे गाना, रोजी हैज टू सिंग अ सॉन्ग, तो रोजी को गाना गाना था, तो इसमें हैज टू की जगह हैड टू लगा दीजिए। रोजी हैड टू सिंग अ सॉन्ग, तो इसमें दो अर्थ हो गया। रोजी हैज टू सिंग अ सॉन्ग, रोजी को गाना गाना था, रोजी को गाना गाना पड़ा। मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है। सेम कंडीशन अप्लाइड होता है फ्यूचर में। मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा। ये दोनों के लिए आप विल हैव टू लगाइए। आई विल हैव टू गो, इसका दोनों अर्थ आ गया। विल हैव टू में मुझे जाना होगा, मुझे जाना पड़ेगा। आई यहां देते ही हैज टू कम, उसे जाना है तो ही के साथ हमको लगाना हुआ सेम चीज, ही विल हैव टू कम। उसे आना पड़ेगा या उसे आना होगा। रोजी को गाना गाना होगा तो अपन क्या बोल सकते, रोजी विल हैव टू, रोजी विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग।
इसको प्रैक्टिस करने के लिए अब आप ऐसे बोल सकते हैं, हाँ, मुझे जाना है, मुझे जाना था, मुझे जाना होगा। बोल सकते हैं मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ेगा। सेम थिंग, आई हैव टू गो, I had to go and I will have to go। लास्ट देख लीजिए, बच्चों को खेलना है, चिल्ड्रन हैव टू प्ले, या बच्चों को खेलना पड़ता है, बच्चों को खेलना था, चिल्ड्रन हैड टू प्ले, या बच्चों को खेलना पड़ा, बच्चों को खेलना पड़ेगा या खेलना होगा, चिल्ड्रन विल हैव टू प्ले, बच्चों को खेलना पड़ेगा। आपको सिर्फ याद रखना है हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। कोई भी सेंटेंस आप आसान तरीके से बना सकते हैं। इंग्लिश को और भी आसान तरीके से समझने के लिए बिल्कुल 11, 12 और स्पोकन के क्लास के लिए, हमारे बच्चे 11, 12 में पढ़ते पढ़ते स्पोकन सीख जाते हैं। इसके लिए कंसल्ट करें